नमस्कार। सबसे पहले आपके व्यूअर्स को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अभी पिछले चंद दिन पहले ही रामनवमी का त्योहार गया है, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं प्रदीप अरोड़ा, प्रदेश महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हमने पिछले इस मार्च महीने में तकरीबन 4 ज़िलों में अलग-अलग कार्यक्रम किए, जिसमें बिजनौर, अलीगढ़, शामली और शाहजहानपुर, ये हमारे ऐसे मुख्य स्थान रहे, मुख्य जनपद रहे, जहाँ पे हमने बहुत अच्छे और मजबूत कार्यक्रम किए। कुछ कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में थे और अभी हमने 30 मार्च को ही एक नव संकल्प सभा का आयोजन हुआ था, हमारे जिला अध्यक्ष अमित पासवान जी द्वारा किया गया शाहजहानपुर में। बहुत ही अच्छा आयोजन था और वहाँ जो पुवाया जो विधानसभा है, उसके लिए हम लोग गए थे। वहाँ पे चुनाव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, हमारे एक कैंडिडेट हैं वहाँ पर, उनकी जो घोषणा है उसके लिए हम लोग गए और जनता ने पूरी तरह से ज़ोर शोर के साथ समर्थन किया और वो बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं और उनको बदलाव चाहिए। और यही बदलाव हम समझ रहे हैं कि अधिकतर विधानसभाओं पर उत्तर प्रदेश में लोग ढूंढ रहे हैं और उसका एकमात्र विकल्प है चिराग पासवान। अच्छा, अप्रैल में क्या योजना है आपका काम करने की, आप संगठन की? देखिए, अप्रैल में अभी ये महीना जो है, हमारे बाबा साहब का जन्मदिवस होता है 14 अप्रैल को। तो इस पूरे महीने जितने भी कार्यक्रम होंगे वो सभी बाबा साहब को समर्पित होने वाले हैं। हम जितने भी ज़िलों में कार्यक्रम, अलग अलग ज़िलों में एक हम लोग अभी जल्दी में उसकी घोषणा करने वाले हैं, एक अभियान चलाएंगे। उस अभियान के तहत जितने भी कार्यक्रम होंगे वो सभी बाबा साहब को समर्पित होंगे, उनके विचारों को समर्पित होंगे। उनके द्वारा जो विचार लोगों में उन्होंने चाहा था कि ये देश किस तरह से विकास करे, शिक्षा, न्याय, इसको लेकर जो उनके विचार थे, जो स्वास्थ्य को लेकर उनके विचार थे, जिस तरह से वो चाहते थे वो नहीं चल रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग लगातार उन कार्यक्रमों में चर्चा करेंगे और ये पूरी तरह से महीना उनको समर्पित रहने वाला है। अच्छा, अभी चिराग पासवान जी 41वें नंबर पे आए, पूरे विश्व के जितने प्रभावशाली लोग हैं उनमें 41वें नंबर पे आए, तो क्या कुछ कहोगे आप? देखिए, ये जो सूची अभी 2 दिन पहले जारी हुई है, ये भारत के सबसे प्रभावशाली 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी हुई है, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय चिराग पासवान जी, वो 41वें स्थान पर आए और ये बहुत ही गर्व की बात है। हम एक ऐसे संगठन का हिस्सा हैं जिसको ऐसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष चलाते हैं जो प्रभाव के साथ साथ इनके विचार जो है ना, वो विकासवादी विचार हैं, जातिवादी विचार नहीं है, विकासवादी विचार हैं, जो संविधान के साथ चलना चाहने वाले विचार हैं। वो इस देश में, मैं तो समझता हूँ कि मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री की दौड़ में भी शामिल होने वाले व्यक्ति हैं। भविष्य में अगर उनको इस तरह का मौका मिलता है और वो गद्दी पर बैठते हैं तो निश्चित रूप से देश का विकास किसी और ही गति के साथ चलेगा। अच्छा, ऐसी क्या खूबी आप देखते हैं व्यक्तिगत रूप से, मैं आपसे जानकारी चाह रहा था, जो आप चिराग पासवान जी के अंदर आप देखते हैं? देखिए, एक तो सबसे अच्छी उनकी बात जो है ना, एक तो सौम्य, उनका व्यवहार बड़ा सौम्य है। वो सभी के साथ घुल-मिल कर बात करते हैं, हर एक की समस्या को बड़ी तसल्ली के साथ सुनते हैं। ऐसा नहीं कि जल्दी-जल्दी में आइए और जाइए वाला उनका कभी नहीं रहता। वो जनसभाएँ भी यदि करते हैं तो आप कभी उनको सुनेंगे, वो बहुत आराम से सभी की बातें सुनकर और उनके जवाबों को देते हैं। यही एक ऐसी बात है, उनके विचार आप देखिए, वो कभी भी किसी जात को लेके बात नहीं करते, किसी धर्म को लेके बात नहीं करते। वो केवल और केवल जो हमारा देश की जो स्थिति है उस पर बात करते हैं। जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो पूर्व से चली आ रही है, उसको और सिविक सेंस को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे लोगों के अंदर और अच्छे विचार डाले जाएँ। अभी मैं कल भी उनका एक भाषण सुन रहा था जिसमें उन्होंने उद्यमियों को कहा कि आप इस चीज़ का इंतज़ार न करें कि कोई आके आपको रेगुलेट करे, कोई आके आपसे पूछे कि आप ये सामान अच्छा बना रहे हैं या नहीं बना रहे, वो जांच करे। आप अपने अंदर से अच्छा बनाइए ताकि देश के अंदर अच्छी चीज़ों की मात्रा बढ़े। तो इसी वजह से हम जैसे युवा उनको बहुत चाहते हैं और उनके साथ जुड़े हैं। अच्छा, अभी आपने जो है पिछले इंटरव्यू में, और लगातार आप लोग जो है गैस का मुद्दा उठा रहे हैं, तो गैस की स्थिति अभी भी लगातार बिगड़ती चली जा रही है। लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, कमर्शियल गैस की तो स्थिति और ज़्यादा बुरी हालत है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? और सरकार कह रही है कि सब चीज़ हालात काबू में है, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि कुछ काबू नहीं है।
देखिए, कुछ ज़िलों में मुझे बीच में जनपद में सुनने को आया था, क्योंकि मैं लगातार ऐसे लोगों से भी जुड़ा हूँ जो निम्न स्तर पे काम करते हैं, प्रवासी हैं या फिर मज़दूर वर्ग जो है, उनके साथ मैं कहीं न कहीं जुड़ा रहता हूँ। तो बहुत से ऐसे जनपद हैं, उत्तर प्रदेश में नहीं, अन्य प्रदेशों में भी हैं, जहाँ पर जो 5 किलो वाला सिलेंडर इनको मिलना था, सरकार ने वादा किया था कि प्रवासियों को 5 किलो का सिलेंडर कंट्रोल रेट पर मिलेगा। लेकिन कुछ जनपदों के अलावा कहीं पर भी वो नहीं मिल रहा है, और उसके जो दाम हैं, जो 400 रुपये किलो तक भी कुछ जगहों पर उस सिलेंडर को रिफ़िल किया जा रहा है, ब्लैक में किया जा रहा है। हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आपके माध्यम से भी कई बार आवाज़ उठाई है। हमने डीएम साहब से गाज़ियाबाद में कई बार समय लिया, वो समय देने को तैयार नहीं है। हम उनके साथ, वो कहते जी कागज़ रख जाओ, हम विचार करेंगे, लेकिन नहीं, हम व्यक्तिगत रूप से उनके साथ बैठना चाहते हैं। कई बार बात हुई है, वो इन चीज़ों से बचने का प्रयास कर रहे हैं हर बार। और एक ही मुद्दा नहीं है, गाज़ियाबाद की अगर बात करें तो गाज़ियाबाद में तो मुद्दों के भंडार लगे हैं। अभी सड़क को लेके कर लीजिए, सीवर लाइन की स्थिति को लेके कर लीजिए, और गैस की तो स्थिति इतनी निरंतर इतनी ख़राब होती जा रही है कि लोग मज़दूर पलायन करने पर मजबूर है इस वक्त। अच्छा, अब आपने अभी गाजियाबाद का जिक्र किया, तो गाजियाबाद में हाउस टैक्स का मुद्दा एक ऐसा चल रहा है जो समझ नहीं आ रहा है, ये अभी मामला हल हो चुका है या नहीं हो चुका है? देखिए, कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। लगातार ये लोग लखनऊ भी गए, मेयर साहिबा भी गई, उन्होंने अनाउंस भी किया, हमारी बात हो गई है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि अब जो है ये रेट दरें जो हैं ये पुराने दरों पर वसूला जाएगा। लेकिन कहीं भी कोई भी कागज़ साक्ष्य के रूप में अभी मौजूद नहीं है, और सभी के पास नोटिस जाना शुरू हो गए, सभी को नई दरों से जो बिल जा रहे हैं वो नई दरों से जाना शुरू हो गए, और उन्हीं दरों से वो वसूला जा रहा है, अभी भी वसूल करा जा रहा है। कई लोगों के साथ जबरन व्यवहार किया जा रहा है, जो नगर निगम के लोग हैं वो पहुंचकर ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं आप भरिए। हो सकता है कि कल कोई नया उसके ऊपर आ जाए, लेकिन अभी तो कोई बदलाव नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि ये लोग बदलाव कर पाएंगे जब तक कोई बड़ी, मुझे लगता है कि हम लोग सड़क पे बैठ के इनको नहीं चेताएंगे तब तक मानने वाले नहीं हैं लोग। मुझे लगा हम बहुत जल्दी इसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इस पे कोई आंदोलन हुआ? बिल्कुल 100% होगा। हम आम जन के साथ में कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। अच्छा, आगे आप कुछ कोई अपील आप जो है लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे, या आम जनता से, गाजियाबाद की जनता से आप कुछ करेंगे, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता से आप कुछ कहेंगे? देखिए, इस विषय पे कार्यकर्ता जो हैं वो कार्यकर्ता तो हमारे सहयोग में रहेंगे ही रहेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को हम सहयोग में लेकर चलेंगे। लेकिन जनता से भी अपील है कि जब हम इसको लेकर सड़क पर उतरेंगे तो वो सभी हमारे साथ खड़े हों, ताकि इसको और मजबूती मिले। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार।